इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखे, जाने क्या है रूल्स आसान भाषा में। आज के दौर में इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना बहुत आवश्यक हो गया है। खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जो अभी स्कूल या कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको शब्दों का प्रयोग तो ठीक से करना आना ही चाहिए, साथ ही इंग्लिश ग्रामर का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इस पोस्ट में आप जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखें और उसका इंग्लिश में कितना इम्पोर्टेंस है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका ग्रामर सीखना बहुत जरूरी होता है। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आप गो ग्रामर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। ऐप इंस्टॉल करने के लिए यहाँ क्लिक करें। एक भाषा को सीखने के लिए हमें उससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना होता है और बहुत सी आवश्यक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से सीखना होगा। आखिर ग्रामर हमें अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल करके वाक्य बनाना सिखाते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखे और ग्रामर से जुड़ी बहुत सी जरूरी जानकारी प्राप्त होगी और आप जान पाएंगे कि अंग्रेजी व्याकरण सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से करें। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले ये समझना होगा कि ग्रामर आखिर होता क्या है। ग्रामर वह ज्ञान होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक तरह से बोलना, लिखना और पढ़ना जान लेते हैं, या यूं कहें कि ग्रामर किसी भी भाषा को सीखने की चाबी है। अगर आपको इंग्लिश भाषा को अच्छी तरह से सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर को सीखना ही होगा। ग्रामर व्याकरण नियमों के उस संग्रह को बोलते हैं जिससे ये पता चलता है कि भाषा कैसे काम करती है। अगर हम बात करें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की, तो हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी और सीखनी पड़ेगी जो कि आप समय के साथ सीख सकते हैं। लेकिन एक अच्छी शुरुआत करने के लिए और ग्रामर को अच्छे से समझने के लिए हमें बेसिक्स जैसे कि नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रपोजिशन आदि चीजों को सीखने की जरूरत है। नाउन हिंदी व्याकरण में नाउन को संज्ञा भी कहते हैं। नाउन वाक्य बनाने में मदद करता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु की पूरी जानकारी प्रदान करना। वर्ब हिंदी में वर्ब को क्रिया कहते हैं। क्रिया वह शब्द है जो ये बताता है कि कर्ता व्यक्ति, वस्तु या जानवर क्या कर रहा है। टेंस वाक्य में वर्ब का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए काम का समय के साथ क्या संबंध है। टेंस सीखने के लिए आप हमारे इस लेख को पढ़ सकते हैं, टेंस कैसे सीखे। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। प्रपोजिशन ये किसी सेंटेंस या वाक्य में नाउन्स, प्रोनाउंस व फ्रेजेस को सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने में मदद करता है। प्रपोजिशंस जिनको अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बिटवीन, बाय, डाउन, फ्रॉम, इन, इनटू, नियर, ऑफ, ऑन, ओवर, टू, टुवर्ड, अंडर, अपॉन, विथ, विदिन। आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आप हमारे गो ग्रामर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यह ऐप आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने में बहुत सहायक होगी। इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर रूल्स। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स को बहुत ध्यान से समझना होगा और याद करना होगा। तो देखते हैं ये रूल्स क्या बताते हैं। सेंटेंस। सेंटेंस उसे कहते हैं जहां पर शब्दों, वर्ड्स का ग्रुप कोई नया मतलब बनाता हो और जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। कोई भी सेंटेंस के पहले शब्द में कैपिटल लेटर होता है और वह सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क से खत्म होता है। जैसे सब्जेक्ट द सेल्समैन, प्रेडिकेट सोल्ड 100 टाइज। सेंटेंस द सेल्समैन सोल्ड 100 टाइज। सब्जेक्ट जिस सेंटेंस में कोई व्यक्ति, जानवर या कोई भी चीज कोई काम कर रहा है या उस काम को अंजाम दे रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे जॉन टेक्स द बस एवरी डे, फूड इज ईटन एवरी डे। यहाँ जॉन और फूड सब्जेक्ट हैं। प्रेडिकेट। प्रेडिकेट उसे कहते हैं जो क्रिया, वर्ब को धारण किए रहता है और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। जैसे जैक वॉक्स टू वर्क। यहाँ पर जैक सब्जेक्ट और वॉक्स टू वर्क प्रेडिकेट है। ऑब्जेक्ट जो भी चीज या व्यक्ति सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले काम से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे
द मंकी एट अ बनाना। यहाँ पर बनाना ऑब्जेक्ट है। क्लॉज। किसी भी सेंटेंस को तोड़कर क्लॉज बनता है जहाँ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों मौजूद होते हैं। जैसे माई पेरेंट्स आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट एंड दे विल बी होम लेट। यहाँ पर एन को हम क्लॉज कहेंगे जो कि एक सेंटेंस को तोड़कर टू अलग सेंटेंस बना रहा है। फ्रेज। ये वह सेंटेंस होता है जहाँ पर ना सब्जेक्ट होता है ना ही कोई प्रेडिकेट होता है। सरल भाषा में कहा जाए तो ये नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स आदि का काम करते हैं। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आप हमारे गो ग्रामर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के लिए यहाँ क्लिक करें। बेसिक्स से इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखे, स्टेप बाय स्टेप। आप नीचे बताए हुए इन स्टेप्स को फॉलो करके जान पाएंगे कि मुझे इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी है और मुझे पहले क्या सीखना चाहिए। स्टेप 1, बेसिक्स ऑफ ग्रामर। जैसा कि हमने ऊपर के सेक्शन में बेसिक्स से इंग्लिश ग्रामर सीखते वक्त हमें किन जरूरी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जिसमें नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, एडवर्ब, आर्टिकल, इन सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। ये स्टेप सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर आपको ग्रामर के बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक आपको बाद की चीजें समझ नहीं आएंगी। स्टेप 2, मॉडल्स। मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, ought to। इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप इनको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इन्हें सीखना बहुत आसान है। YouTube पर मॉडल्स की दर्जनों वीडियो उपलब्ध है जिनको देखकर आप मॉडल्स में महारत हासिल कर सकते हैं। स्टेप 3, यूज ऑफ प्रॉपर टेंसेस। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और मॉडल्स जानने के बाद आपको टेंसेस का जानना बहुत जरूरी है। टेंसेस के बारे में हमने अपनी पिछली पोस्ट में बहुत अच्छे से समझाया है कि आप किस तरह अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश सीखने के लिए उनको सीखना कितना आवश्यक होता है। टेंस को अच्छे से जानने के लिए आप हमारी पिछली पोस्ट पढ़ सकते हैं, टेंस कैसे सीखे। स्टेप 4, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस टाइप के सेंटेंसेस को पहचानना आना चाहिए, उनमें क्या फर्क है और इसका सही से इस्तेमाल किन जगहों पर करते हैं और कैसे करते हैं, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है आपके इंग्लिश ग्रामर सीखने की जर्नी में। स्टेप 5, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जानना भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप अच्छे से ग्रामर सीखना चाह रहे हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि ये क्या होता, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जब किसी भी सेंटेंस या वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता आपको सिंगुलर फॉर्म में प्रतीत हो कि राम का, तब आप उसके साथ वर्ब क्रिया की भी सिंगुलर फॉर्म इज, डज, गोज इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही जब कर्ता प्लूरल हो, वी, दे, देम, गर्ल्स, बॉयज हो, तब उसके साथ क्रिया भी प्लूरल आ, वर्क ही होती है। जैसे माई ब्रदर इज अ टीचर। इस उदाहरण में ब्रदर एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए इसमें वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में उपयोग की जाएगी जो कि इज है। माई सिस्टर्स आर डॉक्टर्स। इस उदाहरण में सिस्टर्स एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसमें आ का उपयोग किया गया है जो कि वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। इस उदाहरण में वन ऑफ माई फ्रेंड्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट प्रतीत होता है, इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे। स्टेप 6, रिच वोकैब्युलरी। किसी भी भाषा को जानने के लिए और समझने के लिए आपको उस भाषा के शब्दों का ज्ञान बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, क्योंकि जब आप ग्रामर सीख रहे हैं तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप हर शब्द का सही अर्थ जानते हो। जब तक आप अपनी भाषा में वोकैब्युलरी नहीं करेंगे तब तक आप ग्रामर ठीक से नहीं जान पाएंगे। आप अपनी वोकैब्युलरी पावर बढ़ाने के लिए रोजाना 2 से 3 नए अंग्रेजी के शब्द सीख सकते हैं। स्टेप 7, पंक्चुएशन मार्क्स। ग्रामर सीखते वक्त आपको पंक्चुएशन मार्क्स को बहुत अच्छे से सीखना होगा। ये वही मार्क्स होते हैं जिनसे किसी वाक्य का उचित मतलब और एक ठहराव समझ आता है। इन मार्क्स को पहचानना बहुत आसान होता है तथा इन्हें उपयोग करना भी बहुत आसान होता है। बस आपको इन मार्क्स का महत्व पता होना चाहिए ताकि आप इन्हें सेंटेंस में सही तरह से इस्तेमाल कर सकें। कोष्टक विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्पविराम, डॉट, प्रश्नवाचक चिन्ह।
ये है कुछ पंक्चुएशन मार्क्स। स्टेप 8 यूज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप सभी ने बहुत बार मुहावरे और कहावतों के बारे में सुना होगा, तो बस ये वही है। अच्छे ग्रामर के लिए आपको सेंटेंस में मुहावरों और कहावत दोनों का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। किसी भी अच्छी भाषा को अच्छा उसके शब्द और ग्रामर ही अच्छा बनाते हैं। ऐसे में मुहावरों का नॉलेज होना जरूरी होता है। हालांकि इसे सीखना कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं, पर यह अंग्रेजी में आपकी पकड़ को काफी मजबूत कर देगा। ऊपर में बातें हुए इन सभी 8 स्टेप्स को सही से पालन करके आप इंग्लिश ग्रामर में अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। जानें, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए टॉप 10 मोबाइल ऐप्स कौन से हैं। इंग्लिश ग्रामर कैसे इम्प्रूव करें। 1. इंग्लिश ग्रामर सीखना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इसे कोई भी काफी सरलता से सीख सकता है। इसे इम्प्रूव करने के लिए आप अपना पढ़ने का टाइम बढ़ाइए, जिससे आप ज्यादा अच्छे से ग्रामर के बेसिक्स को समझने में सफल होंगे। 2. आजकल मार्केट में ऐसी हजारों इंग्लिश मैगजीन आती है जो कि आपके ग्रामर को डेवलप करने में आपकी काफी मदद करती हैं। इन मैगजीन्स को नियमित रूप से पढ़ते हुए आप रोज नए शब्द सीख सकते हैं, जो कि आपकी वोकैब्युलरी भी बढ़ाएगा। 3. दुनिया में आज 100 में से 80% काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऐसे में आप भी इस डिजिटल दुनिया का लाभ उठा सकते हैं और अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रामर सीखने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, जिससे आप कभी भी और कहीं भी ग्रामर सीख सकते हैं। डिजिटल तरीके से पढ़ने में आपको एक फायदा और होता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, तब आपको मोटी किताबों के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। बस जो समझ नहीं आया वो आप तुरंत सर्च कर सकते हैं। अंग्रेजी व्याकरण सीखने के लिए आप इस वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, https://www.englishgrammar.org। 4. ग्रामर सीखते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि ग्रामर सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। इसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये उतना इम्प्रूव होता जाएगा। ग्रामर की प्रैक्टिस करने के लिए आप एक पर्सनल नोटबुक बना सकते हैं, जिसमें आप ग्रामर के अलग अलग रूल्स को लिखकर उन्हें याद कर सकते हैं। साथ ही ग्रामर की प्रैक्टिस बुक भी आपकी बहुत मदद करेगी ग्रामर इम्प्रूव करने में। 5. जिस तरह वेबसाइट्स का उपयोग कर ग्रामर को समझ और सीख सकते हैं, उसी तरह यूट्यूब पर वीडियोस देखकर आप अपने ग्रामर को काफी अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आप हमारे गो ग्रामर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यह ऐप आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने में बहुत सहायक होगी। इंग्लिश ग्रामर क्यों सीखनी चाहिए। एक भाषा को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके टेंस और उसके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स। जब तक आपको ये दोनों चीजें समझ नहीं आएंगी, तब तक आपकी उस भाषा में पकड़ नहीं बन पाएगी। ग्रामर क्या होता है ये हमने आज इस लेख में जाना, लेकिन इसका महत्व क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। बिना ग्रामर के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, साथ ही आप इनमें शब्दों का सही तरह से उपयोग भी नहीं पाएंगे। ग्रामर आपकी भाषा को ही नहीं, बल्कि भाषा के बारे में नॉलेज भी बढ़ाता है। इसमें आप सिर्फ सेंटेंस बनाना और लिखना ही नहीं, बल्कि उसके प्रकार भी सीखते हैं। ग्रामर आपको किसी भाषा में वह सिखाता है जिसे जानकर आप उस भाषा में काफी उन्नति कर सकते हैं। आज के दौर में हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ग्रामर सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए ही नहीं होता, ये हमारे करियर को अच्छा बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। जानें, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए टॉप 10 मोबाइल ऐप्स कौन से हैं। टिप्स। इंग्लिश ग्रामर सीखना कठिन नहीं है। नियमित रूप से पढ़ने से आप इसमें अच्छी पकड़ बना सकते हैं। बहुत हार्ड इंग्लिश पढ़ने की कोशिश ना करें। सरल और आसान भाषा को पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर होते जाएंगे और आपको वह चीज जल्दी समझ आएगी। ग्रामर को पढ़ने के साथ ही लिखने का भी प्रैक्टिस करें। इससे आपका थियोरेटिकल नॉलेज के साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ेगा। अलग अलग वर्कबुक्स का सहारा लेते हुए आप बहुत सारी चीजें एक साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस पोस्ट में हमने जाना कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर किस तरह से अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। ग्रामर सीखने के लिए क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं। हमने ये भी देखा कि इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखें और उसके बेसिक्स क्या होते हैं।